हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। आज मैंने अपने खोपड़े पे लगाई है मेहंदी। और खोपड़ा खोपड़ा होता है सिर, यूँ कह रहा है ये खोपड़ा क्या होता है भाई। देखो ऐसे ही हम तो कुछ भी बोल देते हैं। और अरे पीछे ना लगे। और पतिदेव के भी लगाई है मैंने। और मैंने अपनी लाडो को नाई नाई करा दी और राजेश को स्कूल नहीं भेजा। तेरे तो नहीं लगी, दिखा इधर, कर इधर। नहीं लगी, बच गया बच गया बच गया। और क्योंकि हाँ भाई गया है बस, ठीक है ना। और क्योंकि इसके क्लास में आज पढ़ाई नहीं होनी, आज मैसेज आ गया था तो इसलिए इसको मैंने भेजा नहीं। मैंने कहा बारिश का वैसे ही मौसम, बारिश हो गई तो पतिदेव कह रहे फिर उसको भिगाती हुई लाएगी। और बस ना आज ना एक्टिविटी देखा। तो मैंने एक्टिविटी तो घर पे कर ली हो। तुमने क्या बोल दिया, एक बार बोल दिया तो। अरे हटा। तो बारिश की वजह से नहीं भेजा, उन्होंने बोले कि फिर इसको भिगाती हुई लाइए, यूँ वगैरह इसको भिगाती हुई लाइए। मैं ना ला रही भिगाती हुई। तो ये भाई गया तो और कुंज आज बनवा के ले गया वाइट सॉस पास्ता, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, मतलब उसके लंच के लिए और इसके लिए बस। तो इसने भी अभी कम खाया है। और अभी क्या है कि अभी मैं जा रही हूँ, जो बचा था मैक्रोनी पास्ता, तो अब मैं उसको बनाऊंगी प्याज टमाटर वाला, क्योंकि हमें तो भाई वही पसंद है, नमक मिर्ची वाला। इन लोगों को वो मीठा मीठा पसंद है। चलो हाँ, तो तुझे पसंद है तो तू खा ले, तेरा रखा है बना हुआ वाइट सॉस पास्ता, ठीक है। चलो किचन में, चलो चल 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 चल। और हाँ हट तो सही। और पता ये ना, मैंने ना वो लगा ली थी पॉलिथीन, क्योंकि मैं नहाने गई थी तो मैंने पॉलिथीन लगा ली, नहाने से पहले लगाई थी। तो ये ना उस पॉलिथीन लगाने की वजह से ना सर पे ऐसा पसीना पसीना आ रहा था, टपक रही थी। तो इस कपड़े को लेके, स्टॉल को लेके बैठना पड़ रहा है मुझे, मतलब अपने संग संग लेके घूमना पड़ रहा है। हाँ अभी मैंने आई थी ऐसे यूं 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 करके निकल टपक रही, फिर यहाँ से ही पहुँचा। चलो भाई इसको लेके चलते हैं साथ में अपने कि टपके तो इससे पहुँच लो, क्योंकि इसमें ब्लैक ब्लैक है ना, तो इस साइड से मैं पहुँच लेती हूँ ऐसा जब भी लगे तब। तो जब अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे मैंने कढ़ाई रखी सोई आवाज़ आ गई कि ये गाड़ी हटा लो। मतलब ईंट मंगाई थी घर पे काम के लिए, तो फिर वो भैया आ गए थे तो गाड़ी आ रही थी बीच में, मतलब इनकी गाड़ी खड़ी थी, अभी कुंज को छोड़ कर आए थे ना, तो वही वाली गाड़ी। तो फिर मैं इनको बोल के आई, मैंने कहा आप जाके वो गाड़ी हटा लो, वो ट्रैक्टर वाले भैया आ गए हैं। तो ये अपना ट्रैक्टर हटा के आए, वो सॉरी बाइक हटा के आए ना, साइड में लगा के आए। तो फिर आके बोले कि ऐसा कर उसमें लहसुन डालना, उसमें मैं वो छौंक रही थी ना, पास्ता बना रही थी, तो ये बोले ऐसा कर थोड़ा सा लहसुन डाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने लहसुन छीला और इतने में अभियांक आ गया, क्यों मम्मा थोड़ा सा ना लहसुन वो कर दो, भून दो। अब मतलब दोनों बाप बेटे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे। वो कह रहे कि लहसुन डाल दे पास्ता में, वो कह रहा कि थोड़ा सा मुझे भून दो, मैं भून के खाऊंगा। तो मैंने मना भी किया लेकिन वो माना नहीं। मैंने चल ठीक है, अब कह रहा है तो मैंने भून दिया। तो उसमें सुई में फंसा के और मैंने कढ़ाई के ना नीचे रख दिया था कि आँच जल रही है, इस पर थोड़ा थोड़ा भुन जाएगा। और ना मैं रख के भूल गई। और अभी मैं पास्ता कर रही हूँ तैयार। तो इसमें मैंने करी पत्ता और प्याज डालकर मैंने ये पकने के लिए रख दिया है। और मैं ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसे मैं एकदम बैठ के प्याज भी काट लिया, लहसुन भी काट लिया, टमाटर भी कर लिया, ऐसे नहीं करती मैं ना क्या करती हूँ, एक काम किया, जैसे अभी मैंने तेल गर्म कर दिया, रख लिया कम गैस पे, इतने मैंने लहसुन छील ली और फिर फटाफट से प्याज छील ली, और लहसुन प्याज का जब तक तड़का लगाया इतनी देर में टमाटर काट लिए। ऐसे करके करती हूँ मैं, तो काम जल्दी भी हो जाता है, समय से भी हो जाता है। मैंने ना लहसुन भूनने के लिए रखा था, तो देखना क्या हाल हुआ है लहसुन का, बेचारे पूरे जल के काले कोयला हो गए हैं अभियान। तो मैंने मेहंदी लगाई थी तो हाथ कैसे हो गए हैं, ऐसे खा रहा तू काले कोयला, जल गया रहने से बैंक दे रही समझा, तो बेकार हो गया बेटा। बन गया पास्ता, ठीक है। पढ़ाए सबसे नहीं, मुझे पास्ता अच्छा लगता है, पास्ता कम अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी। सो फ्रेंड्स अभी पास्ता बनकर हो गया है रेडी, और जब तक मैं पास्ता बना रही थी अभियांग यहीं खड़ा रहा इसके इंतज़ार में कि कब पास्ता बने, कब मैं खाऊं। तो अभी मैं 3 प्लेट लगा लूँगी अपने लिए, पापा के लिए और अभियांग के लिए। और हस्बैंड अभी नहीं खा रहे हैं क्योंकि
उनको मैं ब्लैक टी बना कर दे आई थी, तो वो उसे पी रहे हैं, तो वो अभी नहीं खाएंगे, उनको मैं बाद में दे दूँगी। और आज ना बहुत दिनों बाद धूप निकली है, तो फिर मुझे ना हल्दी धनिया और कूटू मैंने मंगाया था, तो ये मुझे सुखाने थे, तो इसको मुझे पीसना भी था, तो इसलिए आज बहुत दिनों बाद निकली है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज पहले इसे सुखाने रखें। मंगा तो सामान मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था, लेकिन ये कि सूख नहीं पा रहा था, धूप ही नहीं निकल रही थी, तो सूखती कहाँ से। तो आज काफ़ी अच्छी सुबह से ही धूप निकल आई थी, तो फिर मैं ये सारा सामान प्लेटों में करके और मैं छत पर रख के आऊँगी। तो मैं अगला छत पे रखे आऊँ, क्योंकि नीचे तो काम चला है, नीचे तो किसके साथ हो जाता, तो इसलिए मैं ऊपर रखी आई थी। तो अभी ना मैं झुक झुक के पता है क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ पानी। वो एक्चुअली क्या है ना, एक टंकी निकाल दी है ना, एक ही है घर में, मतलब ऊपर जो पानी सप्लाई होता है, तो अभी मैंने मोटर चला दी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो भर गई है, आवाज़ ऐसी आ रही थी, तो मैं उसको झुक के देख रही। मैंने कहा अगर मैं पानी रखने जाऊँगी, वो सॉरी ये ऊपर रखने जाऊँगी, तो फिर मैं मतलब हाथ में मेरी ये लगी होंगी प्लेटें, तो मैं बंद नहीं कर पाऊँगी मोटर, तो इसलिए मैं झुक के देख रही थी। मैंने कहा ये हो गई है, अगर भर गई हो तो पहले मैं उसे बंद कर आऊँ, इसे मैं बाद में ऊपर छत पे रखे आऊँगी सामान को, हल्दी धनिया वगैरह जो है। तो फिर मैं उनको छत पर रखे आई हूँ, और फिर मैंने बनाई थी सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बनाई है मैंने रमास की जो फली है, जो याद हो कि हस्बैंड लेकर आए थे, तो वही ज़्यादा ले आए थे, तो एक बार तो मैंने बना ली थी और एक बार मैं आज बना रही हूँ, तो 2 टाइम के लिए हो गई है। ज़्यादा ले आते हैं, इनको आइडिया है नहीं है, तो मैंने इसलिए जल्दी में बना ली। और अभी मैं क्या है ना कि अभियान के लिए खाना सेक दूंगी, और हस्बैंड अभी खा नहीं रहे हैं, तो एक रोटी सेके पहले उसे खिला दूंगी मैं अभियान। क्या फंस गया तुम्हारी दाढ़ में? कुछ नहीं फंसा तो खाओ, फिर कुछ नहीं फंसा तो फिर क्या निकाल रहे हो? रोटी। आओ आओ, बहुत छोटा चबाए थे, बहुत छोटा सा, जल्दी आएगा तो। सो फ्रेंड्स, अभियान को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने और भी खाना सेक लिया था, मतलब अपने लिए और कुंजी के लिए मैंने सेक के रख लिया है। और अभी फिर मैं किचन से फ्री होकर आ गई हूँ रूम में। तो रूम में ना मैं बरसात की वजह से कपड़े टांग लेती हूँ ना, तो ये क्या है ना, हवा से यहाँ पर सूख जाते हैं, तो नहीं तो ये है कि डेली अगर मैं ये इंतज़ार करूँ ना धूप का, तो कपड़े सूख भी ना पाए, क्योंकि डेली धूप निकल ही नहीं रही है, डेली बारिश हो रही है, तो धूप का इंतज़ार करते करते तो लगे कि हमारे शायद सारे कपड़े ही निकले आए बाहर। तो इसलिए तो आज धूप निकली है, तो फिर मैंने सारे कपड़े उतारे और इनको मैंने तय लगाऊंगी। अभी तय क्या मतलब, मैं सोच रही थी कि जो भी कपड़े मतलब प्रेस लगाने के हैं उनको मैं प्रेस लगा दूंगी, और जो भी मेरे रहेंगे तय लगाने के उन्हें मैं तय लगा दूंगी। और देखो ये दोनों कच्छे अभी सूखे नहीं थे, तो मैंने पलट दिए थे, और मैं इनको बाहर डालकर इसलिए नहीं आ रही हूँ, मैं कह रही थी अभी हल्का हल्का सा, हल्की में जो लास्टिक होती है ना, बस वो एरिया गीला था, तो मैंने कहा ये तो यहीं पंखे में सूख जाएंगे, तो फिर मैं अभी कपड़ों को अभी तय नहीं लगाऊंगी। अभी मुझे और भी काम करने हैं बहुत ज़रूरी, तो बाद में करूँगी इन्हें। तो भाई मेहंदी तो मेरी अभी सूखी नहीं है, लेकिन मुझे धुलनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम हो रहा है कुंज को लाने का, और इसलिए मैं कपड़े भी छोड़ दे रही हूँ। पहले सर धुल के आती हूँ, उसके बाद देखूँगी, ठीक है ना, टाइम हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी। तो जी अभी मैं सर धोकर वापस आ गई हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है देखो सर धुलने में। और इसमें क्या है ना, मैंने वो आंवला रीठा और सिकाकाई भी पीस के डाला था ना, तो उसके भी वो कट रह जाते हैं बारीक बारीक, तो बालों से निकलने में टाइम लगता है। खाली मेहंदी तो ये है कि चलो जल्दी धुल जाती है, लेकिन इस तरह आंवला रीठा सिकाकाई डालो ना, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसे धुलने में, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम जैसे था मेरे पास जल्दी, तो मैं चली गई थी। मैंने कहा अभी धोए आऊँ, अगर लास्ट टाइम पे धोऊंगी तो हो सकता है कि कुंज को लेने जाऊँ तो टाइम निकल जाए, मतलब टाइम हो जाए फिर, तो इसलिए। और अभी पता है मैं शीशे में ये देखने गई थी कि मेरे बाल मतलब जो वाइट थे वो कलर हुए हैं या नहीं हुए, तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी हुए नहीं हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार और लगाना पड़ेगा, तो देखूँगी फिर किसी दिन एक आध बार और लगा लूँगी मैं, लेकिन आगे ही आगे लगाऊंगी थोड़ा। मतलब वैसे बाल ठीक हैं, आगे आगे ना क्या है 2-4 बाल ऐसे हो गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद निकले आए हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते, आगे ही दिखते हैं। तो और अभी मैं बच्चे को लेने जाऊंगी, तो फिर मैं अभी क्या हुआ कि मैं लेने चली गई थी कुंज को, और लेकर वापस भी आ गई। तो जो हमारे घर के सामने वाला घर है ना, तो वो दीदी बोली कि ऐसा करो हमारे बच्चों को भी अभी आप ही उधर ही रख लो, क्योंकि अभी नालियाँ टूट रही हैं, तो उनका घर थोड़ा ऊंचा है, तो चढ़ने की ना जगह नहीं है,
बोली कि अभी ये आधा घंटे बाद फिर ट्यूशन जाएंगी, फिर इन्हें बार बार उतरना चढ़ना पड़ेगा कि तुम बिठा लो। तो फिर मैंने उन दीदी को मना कर दिया। मैंने कहा वो नहीं, बच्चे बोले कि मम्मा हम ट्यूशन से आके खाना खाएंगे। तो फिर मैंने उन दीदी को मना कर दिया। मैंने दीदी ऐसा करो, मैं खाना सेक दूँगी इन लोगों के लिए। मैंने कहा आप चिंता मत करना, मैं खिला दूँगी। तो दीदी ने बच्चों को मतलब कपड़े ऐसे ही दे दिए थे बिना चढ़े, मतलब उनको पास कर दिए थे। तो बच्चे कपड़े ले आए थे, यहीं पे उन्होंने चेंज कर लिए थे। और मैंने उन लोगों को अभी वो दे दिया था पास्ता जो बनाया था मैंने, तो वो रखा था। पहले मैंने उन लोगों को दोनों तरह का पास्ता दे दिया था, वाइट सॉस पास्ता भी दिया और जो मेरा प्याज टमाटर वाला था वो वाला भी दे दिया। मैंने कहा तुम दोनों को जैसे भी पसंद हो वो खा लो। तो उनको दिया और उसके बाद फिर गर्मा गर्म उनके लिए खाना सेक दिया था। तो बच्चे खाना खा के और चले गए थे अपने ट्यूशन। और अभी देखो ये यहाँ बारिश का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ना ऐसी कोई पता नहीं है, आ रही है जा रही है। मतलब वैसे तो धूप अच्छी निकली थी और बादल भी हो रहे थे। तो अभी इन लोगों ने इधर तिरपाल टांग दी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो गई थी। तो पतिदेव ने और एक जो भैया हैं मिस्त्री भैया के संग जो आते हैं, तो दोनों ने मिलके यहाँ पर तिरपाल टांग दी, क्योंकि यहाँ की चिनाई होनी है तो इसलिए। तो ये भी मैंने सभी को खाना खिला दिया था और फिर मैंने खुद भी खाया। और उसके बाद फिर ये बर्तनों का अंबार देखा कितना सारा इकट्ठा हो गया है। तो अभी मैं ये किचन क्लीन करूंगी। और वो बारिश में बहुत परेशान कर रही है, मतलब धूप तो ऐसी निकली जैसे कितनी देर तक रहेगी। और पता मैंने ना जो सामान सुखाने के लिए रखा ना, वो शुक्र करो कि बारिश ना थोड़ी सी मेरे बच्चे को बुलाने गई थी तो उससे पहले आ गई थी, तो मैं उठा के रख गई, नहीं तो मेरा सारा सामान भीग जाता। तो अभी भी बारिश आ रही है, पतिदेव भी भीग रहे हैं। अरे भाई मैं तो थक गई, और काम का तो इतना अंबार हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम होगा। तो कपड़ों का देखो अभी भी इतने कपड़े हैं, सुबह धोए। और टाइम दिखाऊं तो ना क्या हो रहा है, देखो देखो 3 बज रहे हैं, 3 कि काम करो, ये करो, फलाना करो, ढिकाना मेरे काम हो जाते हैं भाई। तो अभी मैं जा रही हूँ ये कपड़े धुलने के लिए। कुंज आ गया है तो इसकी भी यूनिफॉर्म है धुलने की। चलो, और मिस्त्री साहब लगे हुए हैं बारिश में ही। बारिश पता ऐसी होती है, मतलब सुबह से मतलब वो झिमझिम होती है, अब थोड़ी तेज़ हो गई है। बेचारे बारिश में ही कर रहे हैं। और पतिदेव और वो भी लगे हुए हैं, शायद अब बंद कर दिया, पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पड़ेगी तो कर नहीं पाएंगे। वैसे मैं तिरपाल लगा दिया है। हाँ हाँ हाँ, बाहर वो बन रही है, अभी नालियाँ बन रही है। अब हमारे सामने वाले का नंबर आया वहाँ, तो सब लोग भाग गए, छोड़ के। इतनी तेज़ बारिश आई सीमेंट बह गई सारी उनकी, इतनी तेज़ बारिश आई थी। हमारे वाले में से ये भी भाग गए, अपने छोड़ गए। मैं पिन्नी डाली उस पर, जो आंगन में जो वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट का जो बनते हैं मसाला, हाँ ऐसे करके। यार बारिश में बड़ी परेशानी हो रही है, काम करें तो कैसे करें मिस्त्री साहब। चलो यार हम जा रहे हैं पहले कपड़े धुलने के लिए। बाथरूम में ये है कि पानी नहीं आएगा तो मैं कपड़े, मतलब बारिश का पानी नहीं आएगा तो कपड़े धुल आऊँ पहले। 3 बजे, लेकिन चैन नहीं है अभी। तो जी अभी मैं कपड़े धोने बाथरूम में गई थी, और मन हो या ना हो कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने आज ये कपड़े छोड़ दिए तो कल ना बहुत ज़्यादा कपड़ों का अंबार हो जाएगा। और हम ये सोचें कि चलो कल धूप निकलेगी, कल धो देंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बारिश 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन से हो रही है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आज धुल दिए। और मैं ना जब तक कपड़ों में पानी टपकता है तब तक तो मैं इन्हें बाहर डाल देती हूँ। जैसे टीन में मैंने डाल दिए, अभी मैं इनको यहाँ फैला दूँगी। तो इसका क्या है ना, पानी सब निचोड़ जाएगा कपड़ों को, और उसके बाद फिर मैं इन्हें अंदर डाल लूँगी रात के समय में। तो फिर रात में पंखे में ये सब सूख जाएंगे। और कपड़े धुलते धुलते घंटा भर तो वैसे ही हो गया था। तो फिर मैंने ना सभी के लिए फिर चाय बना दी थी, और सब भीग रहे थे तो सभी के लिए फिर मैंने ना गिलसिया में चाय बनाई थी। आज कप में चाय नहीं बनाई है। मैं जो मौसम देख लेती हूँ, अगर ठंडा होता है तो गिलसिया में बना देती हूँ। अगर लगता है कि चलो अभी गर्मी सी है, हल्का हल्का मतलब गर्म सा मौसम है, तो कप में बना देती हूँ। तो और अभी मैंने मतलब इस हिसाब को मैंने वो दे देती थी नाश्ता। तो फिर उन्होंने मना कर दिया था, बोले कि हम ना शाम के टाइम में नाश्ता नहीं करते हैं, आप दिया मत करो। तो फिर अभी बारिश बंद हो गई है और मैं नाश्ता नहीं लेगी, खाली चाय ले गई थी। और पतिदेव को मैं बुला रही थी तो वो इशारों से बुला रही, वो आ ही नहीं रहे थे। फिर मैं मिस्सी साहब को चाय देने के बाद उनको मैं बुलाने गई थी बाहर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।